मन महत्वाकांक्षी होता है, खड़ा यहाँ है सपने वहां के लेता है। जो वो जैसा है वैसा रहते हुए मंजिल तक पहुंच जाना जाएगा, पर ख्वाब उसके कुछ ऐसे ही हैं, अन्यथा वो मंजिल की बात भी कैसे कर सकता था। वो सोच यही रहा है कि मुझे मंजिल तक पहुंचना है। ऐसे ही तो हम भाषा में भी अभिव्यक्त करते हैं ना, मैं मंजिल तक पहुंचूंगा, मैं मंजिल तक पहुंचूंगा। जैसे कि जो तुम हो वही रहते हुए मंजिल तक पहुंच जाओगे। यथार्थ समझना, तुम कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, तुम सिर्फ अगले कदम तक पहुंचते हो और वहां पहुंचते ही तुम मिट जाते हो। उसके अगले कदम तक वो पहुंचता है जो पहले कदम तक पहुंचा था, तुम नहीं पहुंचते। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी पात्रता और तुम्हारी सफलता बस इतनी है कि तुम अभी उचित निर्णय करके वो जो जरा सा आगे तुमसे मुकाम है वहां तक पहुंच जाओ। उसके आगे तो तुम वैसे भी नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि जो उस मुकाम तक पहुंचा वो परिवर्तित हो गया। ये यात्रा वो नहीं है जिसमें यात्री मंजिल तक पहुंचता है। यात्रा वो है जिसमें पग पग पर यात्री गलता जाता है, मिटता जाता है, बदलता जाता है, समर्पित होता जाता है, धुआं होता जाता है, आकाश होता जाता है। पर तुम अपनी जिस हालत में हो वहां बैठे बैठे पूछते हो अंत बताइए, अंत, महासमाधि बताइए, निर्विकल्पता बताइए, परम तत्व में योग कैसे होता है और तब क्या अनुभव होता है, जरा उसकी बात करिए। वो व्यर्थ की महत्वाकांक्षा है। तुम वो सवाल पूछ रहे हो जो पूछने कि तुम्हारी पात्रता नहीं, और पात्रता की बात छोड़ो, उसमें कोई उपयोगिता भी नहीं। क को जाना कहां तक है? क चला ग तक निशाना लेके भी तो अगले ही कदम पर वो क्या बन गया? तो क तो मिट गया ना, क तो बचा नहीं। तो क के लिए मंजिल क्या हुई? ग ग या ख? तो क को बात कितनी करनी है? ख तक की। लेकिन क कितनी दूर की कहानी उड़ाता है? ग तक की। गलती हुई ना? यही गलती कर करके हम ग तक नहीं पहुंचते। क्या है हमारी गलती? कि हमें ग की इतनी अभिलाषा है कि हम ख को तिरस्कृत कर देते हैं, भुला देते हैं। क को ग की इतनी अभिलाषा है कि वो ख को तिरस्कृत कर देता है। क कहता है ख तो पड़ोसी है, बगल वाला, मेरे ही तो जितना है, और एक कदम चलने में मजा क्या है, क्या सम्मान है, क्या आदर मिलेगा, कौन फूल चढ़ाएगा, कौन पूजेगा, कहां मूर्ति लगेगी कि क से चले और बस ख तक पहुंचे। इसमें तो कोई उपलब्धि नहीं प्रतीत होती। तो क किसकी बात करता है? ज्ञ की। ज्ञ की बात करते करते चूक ही जाता है। किससे? ज्ञ से। क्योंकि ज्ञ ख में समाया हुआ है। तुम ख पहुंचो तो ज्ञ फलीभूत भी हो। तुम उसकी बात करो ना जो तुम्हारे कर्तव्य क्षेत्र के भीतर आता है। उसकी बात क्यों करते हो जो मात्र कल्पना की उड़ान है? आम आदमी इसीलिए चूके जाता है। वो ये नहीं देखता कि ठीक उसके अगल बगल कहां बंधन है और कहां अवसर। वो बहुत दूर की उड़ाता है, जिसे कहते हैं लंबी लंबी छोड़ना। कि जैसे कोई बैठे बैठे चाय पिए और पकौड़े खाए और कहे कि आज 8 मील दौड़ेंगे कि 12 मील। बात कितनी कर रहे हो? 12 मील की। और चल एक कदम नहीं रहे, उसकी जगह
बैठे बैठे चुस्की ले रहे हो, पकौड़े खा रहे हो। ऐसी हमारी जिंदगी है और ऐसी ही हमारी आध्यात्मिक साधना भी है। हम बहुत दूर में जीते हैं, निकट से जैसे हमारा कोई संबंध ही ना हो। और ये सूत्र समझ लो कि जो निकट की उपेक्षा करेगा वो दूर पहुंच ही नहीं सकता। यही हमारा अपराध है, हमने उसको तिरस्कृत किया है, अनदेखा किया है जो बिल्कुल सामने का है।